हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो आपके बीकॉम के 4th सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो विपणन वातावरण जो आपका चैप्टर है, इसमें पढ़ेंगे इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसकी थ्योरी आज इस वीडियो में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। इसका नाम होने वाला है चैप्टर का आपका मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो जिसमें क्या होता है कि जो इसका विपणन पर्यावरण का जो अर्थ होता है वो होता है कि विपणन पर्यावरण से आशय उन घटकों व शक्तियों से है जो फर्म के विपणन रीति नीतियों को प्रभावित करती हैं। अब यद्यपि प्रत्येक विपणन फर्म का आंतरिक एवं बाह्य वातावरण होता है जो इसे प्रभावित करता है, परंतु वास्तविक यह है कि बाह्य वातावरण ही विपणन वातावरण कहलाता है। अंत इसमें कह सकते हैं कि विपणन वातावरण से वह समस्त घटक अथवा शक्तियाँ सम्मिलित होती हैं जो किसी फर्म के विपणन प्रयासों को प्रभावित करती है। अब देखो क्या कह रहा है कि फिलिप कोटलर के अनुसार इसकी परिभाषा है कि विपणन पर्यावरण में फर्म के विपणन प्रबंधन कार्य के बाहरी घटक व शक्तियाँ सम्मिलित है जो लक्षित ग्राहकों के साथ सफल व्यवहारों का विकास करने और उन्हें बनाए रखने में विपणन प्रबंध की योग्यता को आगे बढ़ाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विपणन पर्यावरण में बाहरी अनियंत्रण शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है और इस पर्यावरण के उचित अध्ययन पर ही विपणन प्रबंध को सफलता निर्भर करती है। देखो क्या कह रहा है कि विपणन वातावरण की जो प्रकृति है, तो विपणन प्रबंध या विपणन कार्य तथा वातावरण के बीच एक विशिष्ट संबंध पाया जाता है। इसके बीच पारंपरिक संबंधों की प्रकृति को निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट किया जा सकते हैं, जैसे गतिशील वातावरण को, आंतरिक एवं बाह्य वातावरण को, ठीक है, भौगोलिक सीमा को, गतिशील घटक को, परंपरा निर्भर घटक को, ठीक है, संसाधनों का विनिमय को। और यहीं पे और कुछ दिया हुआ है जैसे कि चुनौतियां एवं बाधाएं, निरंतर संपर्क, तो ये सब होता है। इसमें मेन आप कहते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि हम आगे क्लियर करेंगे। अब इस चैप्टर में देखो ये बताया गया कि विपणन वातावरण का वर्गीकरण, तो जो इसका वर्गीकरण हुआ वो है दो में, एक तो आंतरिक या नियंत्रण योग्य वातावरण में और एक बाह्य, यह कह सकते हैं कि अनियंत्रण योग्य वातावरण। तो इसमें देखो यहाँ पे भी इसको दो भागों में आता है कि व्यष्टि वातावरण में और समष्टि वातावरण में। तो इसके यहाँ पे हमें इसके बताए गए हैं कि इनको विशिष्ट संस्था के उद्देश्य, संस्था का विचारधारक, संस्था का संगठन संरचना, प्रबंधक, कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध, ठीक है, ये सब। इसमें बाजार आता है, ग्राहक, प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीति और नियम, आपूर्तिकर्ता, विपणन मध्यस्थता और जनसमूह है। इसमें आता है जनांगिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, प्राकृतिक, तकनीक, राजनीतिक, वैधानिक, अंतर्राष्ट्रीय। अब देखो इसमें आपका मेन क्या आता है कि इसकी देखो विपणन वातावरण के विश्लेषण अध्ययन की आवश्यकता और इसके महत्व। तो वातावरण जटिलताओं का मापन एवं ज्ञान करने के लिए इसका महत्व वो देखो आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है इसका महत्व कि वातावरणीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, अनिश्चितताओं या जोखिम की सही मापन के लिए, विपणन वातावरण के विभिन्न घटकों में पारंपरिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, प्रभावकारी निर्णय के लिए, घटकों, संकटों, समस्याओं के प्रति सक्रियता, दीर्घकालीन व्यू चक्रात्मक नियोजन के लिए, प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास, प्रभावकारी विपणन प्रबंध के लिए। अब इसकी यहाँ पे मेन आती है कि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से बेस के जो होंगे वो यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म वातावरण से संबंधित नहीं है। सूक्ष्म में देखो उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, विपणन मध्य, तो तकनीक शक्तियाँ से संबंधित नहीं है। अब सूक्ष्म पर्यावरणीय घटकों पर विपणन प्रबंध का नियंत्रण होता है आंशिक। विपणन में सामाजिक पहलू में आता है प्रदूषण और मिलावट। अब देखो वह तत्व शक्तियाँ जो प्रत्यक्ष रूप में कंपनी के बाजार संचालन क्षमता को प्रभावित करती है वह कहलाती है नियंत्रण योग्य है, ठीक है। वह तत्व शक्तियाँ जो कि अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के बाजार संचालन क्षमता को प्रभावित करती है वह कहलाती है अनियंत्रित योग्य, ठीक है। जो प्रत्यक्ष रूप से करती है वो नियंत्रण योग्य और जो अप्रत्यक्ष करती है वो अनियंत्रण। अब आर्थिक वातावरण का संबंध है बाह्य वातावरण से। आर्थिक वातावरण के अंतर्गत एक विपणन प्रबंधक प्राय निम्नलिखित तत्वों तथा प्रकृतियों का अध्ययन करता है। तो कहता है वास्तविक आय का विकास, भौगोलिक आय वितरण, उपभोक्ता की बचत, तो उपरोक्त सभी का। इसमें कह रहा है कि नववैज्ञानिक तत्व जो विपणन को प्रभावित करती है संबंधित है सामाजिक शक्तियों से। अब पर्यावरण में एक ही चीज स्थायी है और वह है परिवर्तन। यह कथन किसका था? एल्विन टोफलर का।
अब बृहत बाह्य पर्यावरणीय घटकों पर विपणन प्रबंध का नियंत्रण होता है, तो ये इसका ये होगा कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन विपणन पर्यावरण की बाहरी शक्ति नहीं है, तो है कि कंपनी संस्था का संसाधन। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में सूक्ष्म वातावरण से संबंधित नहीं है, तो तकनीक शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो जब वातावरणीय शक्तियाँ कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दर्शाती तो इन्हें कहा जाता है स्थिर वातावरण। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन विपणन पर्यावरण की बाहरी शक्ति नहीं है, तो विपणन मिश्रण इसकी बाहरी शक्ति नहीं है। क्या विपणन वातावरण का अध्ययन आवश्यक है इन सभी के लिए, इनके उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि सूक्ष्म वातावरण का अंग है, तो ग्राहक, प्रतिस्पर्धी या जनसमूह है, तो ये सभी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि सूक्ष्म वातावरण का अंग नहीं है, तो जो तकनीक परिवर्तन है ये इसका अंग यहाँ पे नहीं होगा। बाह्य वातावरण होता है अनियंत्रणीय बाह्य वातावरण का भाग है, तो सूक्ष्म वातावरण, बृहत वातावरण, ये दोनों इसके भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी वातावरण का घटक नहीं है, सांस्कृतिक मूल्य इसका घटक नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वातावरण का घटक नहीं है, सरकारी नीतियाँ। प्राकृतिक वातावरण का घटक है प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्रदूषण, तो उपरोक्त सभी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।